सनातन एकता की, सनातन एकता की, सनातन एकता की, सभी मेरी माताओं की, सभी मेरे भाइयों की। भाई एक मैं यहाँ सभी हम जाति लोग हैं, जमीन से जुड़ी और मेरी बेटियां हैं, जमीन से जुड़े और भाई हैं, हम सब जमींदार पहले हैं और कुछ बाद में। जब हम पेट की लड़ाई में थे ना से 50-100 साल पहले, जब एक हम 8 थे, जब ये जमीन की लड़ाई थी, पेट की लड़ाई थी, पूरा पेट भी नहीं भरता था। अरे तब मौज माज रही है अब तो। जब पेट की लड़ाई थी तो 8-8 10-10 पैदा करते थे, और जब पेट की लड़ाई खत्म हो चुकी है, अब हमारे पास सबके पास सब कुछ है, 1 और 2। तो ये कोठियां कैसे बचेंगी आपकी, ये भान बेटियां कैसे बचेगी, धरा कैसे बचेगी? देश का हमारा ही राष्ट्रपति होते हुए हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू चीफ जस्टिस, सारी सत्ता हिंदू, भूमि हिंदू, धर्म हिंदू, और कश्मीर से इस हालात में 2090 में क्या हुआ, ये छुपी हुई किसी से? क्योंकि कश्मीरी जो पंडित थे या कश्मीरी हिंदू, वो कश्मीरी थे, जनसंख्या में नहीं। जैसे मेरी बेटी ने बताया, पढ़ाई फ्री कर दो बेटे, पढ़ाई से देश नहीं बचेगा, पढ़ाई से धर्म नहीं बचेगा, पढ़ाई से बेटियां नहीं बचेंगी, बेटी तो हथियार से बचेंगी। ये तिलक के साथ साथ तलवार लेके चलेंगे ना, जब धर्म बचा है, और जब ये बचेगा पढ़ाई से, खाली पढ़ाई से, धन से धर्म नहीं बचेगा। धन तो सुविधा के लिए चाहिए, लेकिन वो धन की रखवाली और हथियारों की रखवाली कौन करे? ऐसे से भाई योद्धा भाई है। तो एक बेटा देश के लिए, एक बेटा धर्म के लिए, एक बेटा परिवार के लिए। ये 3 बेटे से नीचे तो ब्रेक दो मत। ये चाहे परिवार कुछ भी कहे, कोई कुछ भी, बेटियां संकल्प ले लें कि हमने 4-5 तो चाहे बेटी हो या बेटा हो, ब्रेक देना ही नहीं है, ब्रेक देना ही नहीं है। चाहे 8 बेटे हो, चाहे 8 बेटियां हो, चाहे बेटी भी हमारी जो है ना वो झांसी की रानी है, तो साधारण नहीं है, लेकिन उनका छुई मुई मत बनाओ, उनको लड़ना सिखाओ, भिड़ना सिखाओ। ये नहीं कि ये कहते बेटा नहीं तो नीचे आँख करके जा, नहीं, आँख में आँख गाड़ के जा, तो सामने वाला खड़ा कैसे हो जाएगा? तो बेटियों को छुई मुई मत बनाओ, और बेटों को भी लड़ना सिखाओ, भिड़ना सिखाओ। ऐसे नहीं कि नहीं बेटा पढ़ाई कर, तूने क्या क्यों पंगा लेना? नहीं भाई, पंगा ले गया खूब अच्छी तरह, लेकिन वो अच्छा काम ना करियो, सामाजिक कार्य ना करना, नीच काम ना करना। बाकी कुश्ती लड़, लड़ाई लड़, जोड़ो कराटे सीख, पढ़ाई कर, दही बना, शरीर बना, वो अच्छी बात है। तो मेरी माताएं ज्यादा हैं, और मेरी माताओं का तो समय चला गया, हमें पाल पोस के आज ये तो जाने वाली है, चिट्ठी आ जाएगी। जो हमारी बेटियां बहुएं हैं ना, वो संकल्प कर लो कि हमने देश के लिए देश के रखवाले पैदा करने हैं। तो 1-2 पे ब्रेक ना दो। पालने वाला तो भगवान विष्णु परमात्मा है। हम किसने पाले थे? हम 8-8 थे, किसी के 12-12 थे, किसने पाले? जबकि जमीन में 15 मन अनाज होते थे किले में, अब 60 मन होते हैं, फिर भी बेटा नहीं बनता, फिर भी 1 बच्चा 2 बच्चे। सारी संकल्प कर लो बेटे, दोष होगा, 2 बेटी 2 बच्चे पैदा करके चली जाएगी ना, दोष हो जाएगा उसके घर पे, गति नहीं होती। ब्रेक नहीं देना चाहिए, बेटियों ने माँ होती है। अगर अच्छा जमीन तो दे दे 80 मन तुम्हें, और तुम दोगे 2 बच्चे, वो भी तो माँ है। एक बीज के बदले में पहले 15 मन होते हैं, 80 मन होते हैं, फिर भी सेटिस्फाई नहीं होते। और बेटियों पे ब्रेक नहीं, भूमि पे और बेटी पे ब्रेक नहीं देना चाहिए। उसकी सेवा करो, उसको खुराक खिलाओ, सम्मान करो, और इस देश के रखवाले पैदा करो। इन्हीं शब्दों के साथ में भाई, ये हमारे सुरवीर हैं, स्वामी तो है ही है, तो वो एक मिसाल बोलते हैं ना कि वो जननी जने तो संत जन, या दाता सा सूर, नारे जय बांझनी कहे गवाए नूर। तो संत भी जने और सूर भी जने, सुरवीर भी हो। हम खाली माला वाले संत नहीं, हम तलवार वाले संत हैं भाई। कोई समय आया, कोई अभी आने वाला दूर नहीं है, कोई समय आया तो तलवार लेके चलेंगे, तिलका की जरूरत नहीं है। जय श्री राम, जय बाकी